सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकीयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आज त्रयोविंश सर्ग हम प्रारंभ कर रहे हैं और इसमें श्री राम और लक्ष्मण का गंगा के संगम के समीप जो आश्रम है उसमें एक रात गुजारना, माने एक जो महलों से बाहर प्रकृति का जो एक नेचुरल सौंदर्य है, प्राकृतिक सौंदर्य है, उसका वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। तो इस सर्ग को शुरू करने से पहले एक बात बतानी है आपको कि आज सोमवार है, सप्ताह का प्रारंभिक दिन है, प्रारंभ है, और सप्ताह के एंड में दीपावली आने वाली है शनिवार को। तो परीक्षित के पास भी अपने अज्ञान को, अविद्या को नष्ट करने के लिए और ज्ञान की उपलब्धि करने के लिए मात्र 7 दिन थे, उसके बाद उसको मृत्यु आनी थी। तो उन्होंने, परीक्षित ने भी अपने गुरु से, सुखदेव जी से सुना ना, उन्होंने भागवत को सुना उन्होंने 7 दिन में। तो उन्होंने पूछा टाइम बहुत कम है गुरु जी, तो नाश हो सकता है क्या अंधकार का, क्योंकि उसके बाद तो मौत है सीधी। तो उन्होंने कहा पर्याप्त समय है, यदि आपका तीव्र संवेग है तो हमारे जीवन में भी दिवाली मनाने के लिए 7 दिन हैं अभी। दिवाली का मतलब यही होता है प्रकाश, अंधकार का नाश। सब जगह उस दिन दिए जलाए जाते हैं ना, कहीं भी अंधेरा ना हो। और दूसरा, दिवाली के लिए सफाई की जाती है, और तीसरा मिठाई बांटी जाती है। 3 काम मुख्य है ना। और सब कुछ जितना हो सके नया नया किया जाता है। कोई अपने दुकान के फर्नीचर बदलते हैं, कोई अपने घर की बेडशीट बदलते हैं, कोई अपने पर्दे बदलते हैं, कोई गाड़ी बदलते हैं, मोबाइल बदलते हैं। एक नयापन आना जीवन में। तो ये हम प्रयास करते हैं तो आता है। महीनों पहले सफाई करना शुरू करते हैं लोग, तो घर बिल्कुल स्वच्छ हो जाता है। पूरे साल भर जो कचरा इकट्ठा हो गया था कहीं ना कहीं जाने अनजाने में, ऐसे तो रोज ही सफाई करते हैं, तो रोज करते करते भी दिवाली पे काफी कचरा निकल आता है जब विशेष सफाई करते हैं तो ऐसे तो हम अपने शरीर की, अपने मन की, बुद्धि की सफाई करते ही हैं रोजाना। शरीर की जल से सफाई करते हैं, मन बुद्धि की जो भी हम यज्ञ हवन अनुष्ठान आदि करते हैं तो उसकी स्वच्छता के लिए करते हैं, रोज ही करते हैं। पर कभी किसी अनुष्ठान विशेष के लिए विशेष सफाई अभियान चलाना होता है, जैसे कि दिवाली के लिए, तो हमें अपने अंदर की अत्यधिक शुचिता के लिए जितना हम कर रहे हैं उससे अतिरिक्त हमें फिर व्रत लेना पड़ता है, संकल्प लेना पड़ता है कि एक सप्ताह का ये अनुष्ठान है, इसमें विशेष साधना होगी, मन की भी, प्राण की भी, हृदय की भी। मुख्य रूप से 3 अंतःकरण हैं, बाहर के जो करण हैं उनकी भी।
तो बाहर के तो 10 करण हैं, तो 10 करण की वैसे तो रोज ही करते हैं, वाक वाक चक्षु चक्षु प्राण प्राण सभी शुद्धि के लिए ही करते हैं, पर कभी किसी खास अनुष्ठान में विशेष ध्यान भी यदि रखें तो उसकी ज्यादा सफाई की जा सकती है। तो एक सप्ताह के लिए अपने सारी बाहर के करण और अपने अंदर के करण, उनकी विशेष सफाई का अभियान, इसका हम व्रत ले सकते हैं सप्ताह के प्रारंभ में, ताकि हम सप्ताह के अंत में दोनों प्रकार की दिवाली मना सकें, अंदर की भी बाहर की भी। क्योंकि अंदर जब व्यक्ति प्रसन्न होता है, पवित्र होता है, सात्विक होता है, तो बाहर की जो सात्विकता पवित्रता है वो हमारे ऊपर डबल प्रभाव डालती है। और यदि अंदर अंधकार है, टेंशन है, तनाव है, चिंता है, विषाद है, तो फिर बाहर की खुशियां अच्छी नहीं लगती हैं फिर। तो हम ये पूरा सप्ताह इस बात का खास ध्यान रखें कि जो ईश्वर की कृपा रूपी जो मिठाई है वो हमें मिल सके, और जो अपनी आत्मा का प्रकाश है, अगर पूर्ण आत्म साक्षात्कार ना भी हो तो कम से कम उसका आभास तो हो। सूर्य निकलने से पहले एक उसकी आभा, एक उजाला फैल जाता है, तो पता लगता है अंधकार नष्ट हो गया, सूर्योदय होने वाला है। तो कम से कम इतना तो होना ही चाहिए ना। तो पर्व को निमित्त मान करके ही सही, कुछ तो नित्य कर्म होते हैं, कुछ नैमित्तिक कर्म होते हैं। तो बाहर की सफाई तो आप करेंगे ही, आप अपने कक्ष की भी सफाई करेंगे, अपनी अलमारी की करेंगे, अपने गुरुकुल की करेंगे, यज्ञशाला की करेंगे, उसको डेकोरेट भी करेंगे, अपने घरों को भी करेंगे लोग। उसके साथ साथ ये व्रत तो है ही बाहर का, बाहर वाले के साथ साथ अंदर का भी व्रत, कि एक सप्ताह हम अंदर का भी एक सफाई अभियान चलाएंगे, और अंदर भी कहीं अंधेरा ना हो, सब आलोकित हो, ऐसा प्रयास भी करेंगे। तो जहां कहीं बिजली की वायर नहीं है, कहीं डिस्कनेक्ट हो रखी हैं, तो उसको नई वायर लगाना, उसको कनेक्शन ठीक करना, ताकि सब जगह प्रकाश हो। तो ऐसे अपनी इंद्रियों का चेकअप करना, और कहीं कुछ फॉल्ट है तो उसको ठीक करना, ये हम 7 दिन में कर सकते हैं। तो इसके ऊपर शेष चर्चा फिर बाद में करेंगे हम। हाँ जी, ही करना पड़ेगा। तो इसका शुरुआत हम हाँ, कैसे अब इसको भी शब्द को आप मतलब चेंज करो, करना पड़ेगा शब्द ठीक नहीं है इसके लिए। करेंगे? आप दिवाली की बाहर जो सफाई करती हो तो करते हो, तो उसके लिए क्या कहते हो कि अब दिवाली आ गई, अब सफाई करनी पड़ेगी, ऐसे भाव होता है क्या? तो ये तो हो गया एक मजबूरी, भाई करनी पड़ेगी अब आई गई तो। और एक होता है दिवाली आ गई, अब आज से हम सफाई करेंगे। तो इसमें लगता है कि एक भाव है, एक चाव है कि दिवाली आ गई है ना। शब्दों का भी प्रभाव पड़ता है, इसलिए ठीक ही करना चाहिए जी। क्षम्यताम। तो इसका शुरुआत हम कैसे करेंगे फिर? सफाई की? हाँ, जैसे अंत, जैसे घर की तो वो तो पता चला अपने हिसाब से करेंगे। बाहर वाला, बाहर हाँ, का कि अंदर नहीं का? आप जो बोल रहे मैं बोल रही हूँ उसका। हाँ। तो अपने इंद्रियों का एक तो सुबह संकल्प लेना कि आज जो भी व्यवहार होंगे, आंख से, नाक से, कान से, जिह्वा से, हाथ पैर से, 10 इंद्रियों से, वो वैसे होंगे जैसे बिल्कुल साफ सुथरी इंद्रिय से होना चाहिए। साफ सुथरी इंद्रिय मतलब जैसे योगी जनों का होता है, संत जनों का होता है, वो भी तो प्रयोग करते ही है ना अपनी इंद्रियों का। तो हम भी वैसा ही करेंगे। ये तो व्रत हो गए सुबह का। और शाम को सोने से पहले एक बार चेकअप करना कि जो व्रत लिया था वो पूरा हुआ कि कहीं कुछ त्रुटि रह गई, कर पाया कि नहीं। तो त्रुटियां रहेंगी तो फिर अगले दिन वैसे ही, अगले दिन के लिए फिर रात को ही तैयारी करो। रात को ही अपने मन को कह के सोए हम कि आज त्रुटि हुई तो कोई बात नहीं, कल वैसे ही करना है। और फिर वैसा करने से आपको क्या अनुभूति हुई? एक तो आप सामान्य रूप से अब तक भी कर ही रहे हैं, तो सामान्य सफाई रोज करते हैं और विशेष करते हैं, तो उसका अंतर भी व्यक्ति को मालूम पड़ना चाहिए
कि सामान्य करते थे तब इसी घर में बैठ के कैसी अनुभूति होती थी, और आज जब विशेष सफाई की है तो इसी कक्ष में बैठ करके कैसी अनुभूति हो रही है। तो व्यक्ति को थोड़ी प्रसन्नता ज्यादा होती है, विशेष सफाई करने के बाद ना एक उत्साह की वृद्धि हो जाती है। तो इसीलिए तो कभी व्रत उपवास पूजन आदि करते हैं, उस समय विशेष वो फूल मालाएं आप लोग यज्ञशाला में डेकोरेट करते हो, तो एक डेकोरेट करने के बाद जब वहां बैठते हो तो कैसा लगता है, और नहीं किया था तब कैसा लग रहा था, तो दोनों का अंतर मालूम पड़ता है। तो ऐसे एक एक दिन अपने चित्त की स्थिति कैसी होती है जब आपने ऐसा संकल्प करके ऐसे प्रयोग किया अपनी इंद्रियों का, अपने मन का, कि कब कब कैसे कैसे विचार आई। आज मतलब जैसे मान लो आज आपने व्रत लिया कि मन का, बुद्धि का, हृदय का प्रयोग कैसे करना है, वही विचार सोचने जिससे मेरा हित हो, मेरा कल्याण हो। मेरा मतलब मुझे आत्मा का, नहीं कि इंद्रियों का, क्योंकि मैं शब्द का प्रयोग हम दो के लिए करते हैं, हम शरीर इंद्रिय आदि के लिए भी मैं का प्रयोग करते हैं, तो उसका कल्याण अलग तरह का हम मानते हैं। उन इंद्रियों के विषयों की प्राप्ति होती है, उससे हम अपना कल्याण मानते हैं। और एक मैं का प्रयोग विशुद्ध रूप से आत्मा के लिए है ही। तो यहाँ आत्मा के बारे में कहा जा रहा है। तो आज मन का प्रयोग, क्योंकि मन मेरा एक यंत्र है, भगवान का दिया हुआ। भगवान ने बड़ी कृपा करके मेरे को मन रूपी यंत्र दिया, एक मशीन दी है, गिफ्ट दी है। उसका प्रयोग कैसे करना है ये मेरे हाथ में है, क्योंकि मैं उसका स्वामी हूं, मैं उसका वशी हूं। तो मुझे कैसे इसका प्रयोग करना है, आज ऐसे प्रयोग करना है कि उसमें मेरा अहित बिल्कुल भी ना हो, और मेरा अहित ना हो उसके लिए जो उत्साह से भरे हुए विचार हैं, श्रद्धा भक्ति प्रेम करुणा से मुदिता से भरे हुए विचार हैं, सेवा की भावना से भरे हुए विचार हैं, दूसरे की हेल्प करने के विचार हैं, ये सारे विचार मेरा कल्याण ही करने वाले हैं। तो इसी रूप में इसका प्रयोग करना है, इस मशीनरी का आज। और बुद्धि निर्णय के लिए, तो निर्णय आज वो ही होने चाहिए जिससे मेरा कल्याण हो। तो कभी भी इंद्रिय और इंद्रियों के विषयों की प्रसन्नता के लिए बुद्धि निर्णय नहीं लेगी। बुद्धि रूपी यंत्र मिला है, मेरे कल्याण के लिए जो निर्णय होने चाहिए वही निर्णय लिया जाएगा मेरे से आज के दिन, मतलब एक एक दिन। और ऐसे ही हृदय, हृदय भी एक यंत्र है, और उसमें कुछ ऐसे भाव भी आते हैं जिनसे मेरा कल्याण होता है, दूसरे का भी होता है। तो वो तो है मैत्री करुणा मुदिता। और ये तो तीन स्थूल रूप से बताए, और भी अच्छे अच्छे सद्भाव हो सकते हैं। और असद्भाव जिससे मेरा भी कल्याण नहीं, मुझे भी परेशानी होती है, दूसरे को भी परेशानी होती है, तो उसमें है फिर शिकायत, उल्हाना, इरिटेशन और तनाव, ऐसे ऐसे भाव आते हैं। ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, अपने को श्रेष्ठ समझने का भाव, दूसरे को क्षुद्र समझने का भाव, छोटे बड़े का भाव, ऊंच नीच का भाव, ये सारे भाव ऐसे हैं, इससे ना मेरा कल्याण ना दूसरे को, और ये मुझे प्रसन्नता भी देने वाले नहीं है। तो ऐसे विचार पूर्वक हम उसका प्रयोग करने का संकल्प लें। सारे अपने जो साधन हैं, जो मेरे टूल्स हैं मुझे आत्मा के, उनका प्रयोग कैसे करूं कि दिवाली आई। तो शुरुआत हम ऐसे कर सकते हैं कि सुबह करते ही हैं संध्या के समय। हम संध्या का मतलब यही होता है, सारी इंद्रियों को छूते हैं, जल छिड़कते हैं, वही तो है। पर हम जागरूकता पूर्वक नहीं करते हैं। करते हैं कैसे, एक रिचुअल की तरह से कर लेते हैं, करना ही होता है ऐसे। तो चलो संध्या तो निपटाइए, अब हवन और निपटाओ, ऐसे कर लेते हैं। 15 मिनट में बोले मंत्र संध्या वाले, तो चलो सुबह सुबह जागरण मंत्र जो बोले तो 5 मिनट में आंख बंद किए बोले, अब जाके थोड़ा और दोबारा सो लेते हैं, जब तक दूसरा साथी वॉशरूम में है तो 15-20 मिनट की नींद और निकाल लेते हैं। तो अभी ऐसे नहीं करना। सजगता पूर्वक आप जो मांग रहे हो, किससे मांग रहे हो, उसके मिलेगा कि नहीं, और मिलेगा तो उसका आपके जीवन में क्या सदुपयोग होगा या दूसरे के लिए क्या होगा। तो बस थोड़ी सजगता बढ़ानी है। टूल्स अपने हैं, देने वाला ईश्वर है। अपना पुरुषार्थ जितने अपने पास साधन है उससे अपने को करना है, क्योंकि ये मेरा भाग्य बन रहा है, मैं अपना भाग्य विधाता खुद हूं।
तो ये सब जो कर रहा हूँ मेरे लिए है। तो जागरूकता पूर्वक उसको सुबह करने का संकल्प लेना और शाम को कहाँ त्रुटि रह गई उसको देख करके अगले दिन के लिए संकल्प लेना। रात को अगले दिन जो काम करना उसका संकल्प रात्रि में ही हो जाए। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, वहां से तैयारी होती है। माने अगले दिन को अच्छा बनाने के लिए रात को अच्छे संकल्प हो, वहां से तैयारी शुरू होती है, नहीं कि सुबह से। सुबह तो लगना है, प्रैक्टिकल करना है। तो विचार तो सारा जो फिल्म या जो नाटक जब मंच के ऊपर उसको प्ले किया जाता है उससे पहले होती है ना तैयारी। तो रिहर्सल तो पहले होती है। तो रिहर्सल करने का टाइम है रात्रि और प्रैक्टिकल करने का टाइम, इसी को ही आजकल की भाषा में कहा जाता है विजुअलाइजेशन। आपको क्या करना है उसको पहले आप विजुअलाइज करो, उसको देख लो होता हुआ। और हमारे वैदिक ऋषि उसको कहते हैं शिव संकल्प। रात को सोते समय एक पूरा सूक्त बना दिया कि वो मंत्र बोल करके सो, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तो फिर वो रात्रि भर वो संकल्प आपके सबकॉन्शियस माइंड में बने रहेंगे। कॉन्शियस तो चुप हो जाएगा उस समय। तो अगले दिन आप वैसा ही करोगे। तो दिन की शुभ शुरुआत के लिए रात्रि शुभ होनी चाहिए। पूरा एक साइकिल है ये। साइकिल कहीं भी टूटेगा ना तो पूरा गड़बड़ाहट हो जाएगी जीवन में, गड़बड़ हो जाएगा जीवन पूरा। तो इसकी शुरुआत इसको रिसाइकिल करने के लिए कहां से करें? तो रात्रि से करें, सोते समय। क्योंकि उस समय आप काफी 6-7 घंटे सारी दुनिया से अलग अपने आप के साथ और अपने परमात्मा के साथ रहने वाले हैं। 6-7 घंटे तो उस समय आप अपने साइकिल को ठीक कर सकते हैं जो टूट गया था। तो रात ठीक, प्रभात ठीक, जिसकी प्रभात ठीक उसका दोपहर ठीक, जिसका दोपहर ठीक उसकी सांझ ठीक, जिसकी शाम ठीक उसकी रात्रि ठीक, जिसकी रात्रि ठीक उसका प्रभात ठीक। पूरा एक साइकिल है। और कहीं भी बीच में टूटेगा, ब्रेक होगा। मान लो रात अच्छी नहीं है, रात को सोए भी ठीक से नहीं, सपने भी उल्टे पुल्टे आते रहे, तो प्रभात खराब हो ही जानी है। फिर सुबह उठ के कोई उत्साह नहीं होगा आपके अंदर। उठ तो जाओगे, ना कुछ याद होगा, ना व्यायाम होगा, ना प्राणायाम होगा, ना ध्यान होगा, कुछ नहीं होगा। और जब शुरुआत दिन की खराब हो गई तो आपकी दिन भर की पढ़ाई भी, आपकी प्रभात यदि खराब है तो दिन भी खराब ही होने वाला है। दोपहर तक का समय भी कुछ बैठ जाओगे क्लास में, पल्ले नहीं पड़ेगा कुछ भी। और सुबह से दोपहर तक यदि प्रसन्न नहीं है तो फिर शाम भी ऐसी ही होगी, इंतजार ही करोगे कि कब रात हो कब सो। ऐसे निपटाएंगे सारे काम। और जब शाम तक भी आपने कुछ अच्छा काम नहीं किया तो रात को सोते समय प्रसन्नता नहीं होने वाली है मन में। यही रहेगा कि भाई आज का दिन तो यूं ही गया, एक चांस मिला था, इतना एक लंबा पीरियड, काफी पुण्य किए जा सकते थे, काफी धर्म कमाया जा सकता था, ऐसे ही चला गया। तो खुशी से नहीं सोएंगे। खुशी से उस दिन सोते हैं जिस दिन आपने ठीक से व्यायाम किया, ठीक से प्राणायाम किया, ठीक से अपना पाठ सुनाया, ठीक से व्यवहार किया। अगर किसी के साथ झगड़ा हो गया तो रात को सोते समय अच्छा नहीं लगेगा। उस दिन किसी की सेवा की अच्छा लगेगा, किसी का उपकार किया अच्छा लगेगा, तो रात भी खराब होगी। और रात को यदि ठीक से नहीं सोए तो अगले दिन प्रभात भी वैसी ही होगी। ये साइकिल कब तक चलता रहेगा? जब तक आप उसको ठीक नहीं करोगे। तो कभी 2-4 दिन चलता है, किसी का सप्ताह चलता है, किसी का महीनों चलता है, किसी का वर्षों चलता है। और वर्षों तो भगवान किसी का ना चले, वर्षों चलने के बाद फिर वो स्वभाव बन जाता है, फिर व्यक्ति उसको तोड़ भी नहीं पाता है। तो हमें उसको जितना जल्दी हो सके उसको संभाल करके उसको रिसाइकिल करना होता है। और ये पर्व बस इसीलिए ही होते हैं कि कहीं कोई थोड़ी बहुत इधर उधर हमारा जीवन कहीं ट्रैक से हट रहा था तो अब उसको रिसाइकिल कर लेते हैं। यही सच्ची महत्ता है इन पर्वों की। नहीं तो बाकी तो अगर उसको भी हमने केवल बाहर की ही इंद्रियों की खुशियों के लिए ही उनको भी हमने यदि प्रयोग किया
फिर तो कोई पर्व का कोई मतलब खास लाभ नहीं है। तो वो हमें पूर्ण कैसे कर पाएंगे? तो पूर्ण नहीं कर पाएंगे, फिर तो वो हमें और प्रमाद में धकेल देंगे। लेकिन जब जागरूकता पूर्वक मनाते हैं तो फिर वो हमें एनर्जी से भर जाते हैं और जीवन को एक ठीक दिशा दे के चले जाते हैं। तब तक कोई दूसरा पर्व आ जाएगा। तो ऐसे तो डिजाइन बनाया हमारे ऋषियों ने जीवन का, तो सामान्य जीवन का अलग बनाया और फिर उससे भी विशेष आरोहण करने का अलग बनाया। तो कहीं 16 संस्कारों की परंपरा बनाई, तो कहीं महीने भर में ही कहीं एकादशी 2 बार आएगी, कहीं पूर्णिमा अमावस्या आएगी, तो पूर्णिमा को विशेष यज्ञ, अमावस्या को विशेष यज्ञ, उसके मंत्र अलग, उनकी सामग्री अलग। तो ऐसे अलग अलग विधान बनाए उसके। फिर अपने जो आधुनिक लोग हैं उन्होंने एक दिन चुन लिया संडे, क्योंकि उनके वहां सन कभी कभी आता है, तो जिस दिन सन आ जाए वही संडे। हमारे यहाँ तो रोज सन आता है। तो अपने यहाँ था चतुर्दशी अष्टमी अनध्याय के लिए, तो एक तय कर लिया भाई वो 2 दिन हम ये पठन पाठन को रोक करके जो पढ़ा है उसके ऊपर चिंतन मनन गहन अध्ययन उसका साक्षात्कार करने का प्रयास करेंगे। लेकिन अनध्याय तो है, यहाँ भी है, वैदिक में भी है। उन लोगों का तो ठीक, अपने 7 दिन में जो कमाया उसको उड़ाते हैं, शनिवार को जाके वीकेंड पे जाके उतना ही कमाओ उतना ही खाओ, ऐसा है उनका। लेकिन यहाँ उसका विशेष प्रयोजन होता है। तो ये पर्व भी और जो महीने भर का भी जो एक लाइफ स्टाइल बनाया, जीवन पद्धति बनाई हमारी जो ऋषियों की जीवन पद्धति है, तो वो बहुत साइंटिफिक है, बहुत वैज्ञानिक है। और उसमें पर्वों की जो उनको सजाया वो भी बहुत वैज्ञानिक है। तो वास्तव में वो हमारे आरोहण करने के लिए ही बनाई। जो हमारी 16 संस्कारों की पावनी परंपरा है वो भी बहुत वैज्ञानिक है। ठीक है। और एक प्रश्न था, बला और अति बला जो कहे हैं, तो मैंने अपने हिसाब से उसको सोचा कि बला को तो हम प्राणायाम व्यायाम आदि करेंगे, क्योंकि इसमें कहा कि जो जिसको बला वाला विद्या आ जाए उसको थकावट नहीं होंगे, रोग नहीं होंगे। फिर और अति बला को मैंने अभ्यास और वैराग्य में जोड़ने की कोशिश की। लेकिन यहाँ पे एक प्रश्न आया, जो असावधानी की अवस्था में रहने से भी राक्षस उनका जो है अनिष्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम देखते हैं जहाँ सावधानी घटी वही दुर्घटना घटी, तो यहाँ पे असावधानी होंगे तो फिर हमारी दुर्घटना तो घटना निश्चित है। फिर बल तो बताए हैं, मैत्री आदिशु बलानी, शास्त्र को प्रमाण मान के चलेंगे ना हम। तो मैत्री करुणा मुदिता आदि जो ये हमारे बल हैं, और ये तो व्यवहार में हम प्रयोग करते हैं। तो बला का मतलब तो है कि हमारा जो बाहर का जीवन है, इंद्रियों का, शरीर को लेकर के, रिश्ते नातों को लेकर के, परस्पर संबंधों को लेकर के, तो वो यदि हमारे पास ऐसी विद्या है तो वहां हमारे ऊपर कोई प्रहार नहीं कर पाएगा। और अति बला का मतलब उसका अतिक्रमण करके जो हमारा सूक्ष्म जगत है, तो उसमें भी जब हमने इतनी पवित्रता को साध लिया, शक्ति संपन्न बना लिया अपने मन को, अपने हृदय को, अपनी आत्मा को, तो फिर जब हम नींद आदि में हैं तो भी कोई दुस्वप्न आदि, तो उस रूप में हमारे उस समय हम सजग तो नहीं है, मन काम नहीं कर रहा ना, कॉन्शियस माइंड। तो उस दृष्टि में भी कभी कोई अपराध ना हो हमारे से, ऐसा कोई दुस्वप्न आदि आकर के और हमारी अवनति ना करे, तो ऐसा मालूम पड़ता है। एक का संबंध स्थूल बलों से है, एक का संबंध सूक्ष्म बलों से है। तो दोनों ही प्रकार का जगत है। दीदी आप कहते हैं ना कि भाई कभी कभी हमें दूसरों का भी सेवा कर देना चाहिए। जो जिनको प्रॉब्लम है उनके लिए तो बहुत अच्छा लगता है करके, हाँ अच्छा सेवा तो कम से कम हो रहा है किसी माध्यम से भी। लेकिन जो अच्छे खासे ठीक ठाक है तो उसका भी हम कर देते हैं तो अच्छा तो लगता है। फिर एक प्रश्न में किसी बहन ने मुझे कहा कि दीदी आप उनका कर दोगे ना फिर उनका अभ्यास खराब होगा। तो मैंने सोचा हाँ ऐसा तो ठीक ही है, लेकिन कर भी तो देना चाहिए किसी किसी का। तो नहीं, उसमें तो कोई हेतु होता है ना। देखो, एक तो जो रोगी है या कोई इस तरह से किसी भी नीचे की स्थिति में है ना, तो उसको तो आवश्यकता होती है सेवा की। तो उसको तो मैत्री करुणा मुदिता
जहाँ जिसकी आवश्यकता वो करना ही चाहिए। एक फिर जो सेवा होती है, अब मान लो कोई शिष्य अपने गुरु की सेवा कर रहा है, तो गुरु जी तो बीमार तो है नहीं, ना तो तन से बीमार है ना तो मन से बीमार है, तो फिर आप यूं कहोगे कि गुरु जी की सेवा करेंगे तो गुरु जी को आदत खराब पड़ जाएगी, तो इसलिए हम नहीं करेंगे। तो वो सेवा हम गुरु जी को क्या पड़ेगी वो नहीं, हमें क्या सेवा करके कैसा फील हो रहा है। तो जो अपने श्रद्धेय होते हैं, बड़े होते हैं, उनकी सेवा करके हमें अच्छा लगता है, तो इसलिए हमें करना चाहिए। तो उसमें अपने माता पिता हो सकते हैं, अपने गुरु आचार्य हो सकते हैं, अपने कोई बड़े बुजुर्ग, कोई पितर हो सकते हैं, अपने बड़े भाई बहन हो सकते हैं, या अपने बराबर वाले भी हों उम्र में भले ही, पर वो ज्ञान में वयोवृद्ध हैं, हमारी हेल्प करते हैं, तो ऐसे लोगों की सेवा करके यदि हमें अच्छा लगता है तो हमें करनी चाहिए। मैं इसलिए कर रही थी कि वो छोटी है, तो मैं सोचे छोटी है तो चलो कर देते हैं। हाँ। फिर किसी बहन ने मेरे को बोला था, मेरे को सोचा क्योंकि मेरे को छोटा समझ है तो उसमें भी बेचारा वो असहाय है, नहीं, उतना तो छोटा नहीं ऐसा नहीं मेरे है से। कि उसका मतलब जरूरी नहीं है कि उसकी आदत खराब हो ही जाएगी। जैसे बच्चों की हम कितनी सेवा करते हैं, छोटे बच्चों की, और यदि हम सोचें कि भाई ऐसे इनको हम अभ्यास कराते रहे तो ये तो बिल्कुल खराब हो जाएंगे, तो नहीं, खराब नहीं होंगे, क्योंकि उनको आवश्यकता, उनमें सामर्थ्य नहीं है अभी, तो इसलिए उनको करना ही है। और हम कर रहे हैं, इस सेवा का संस्कार भी तो बन सकता है उसका, उसके अंदर ये भी तो संस्कार बन सकता है कि भाई ये मेरे से बड़े होकर के भी रोज मेरी सेवा कर रहे हैं, तो ऐसे ही कभी मुझे भी किसी की सेवा करनी चाहिए। तो आप अपने आचरण से उसको संस्कार भी तो दे रहे हो सेवा के, तो दोनों ही संभावनाएं हैं। तो हमें केवल एक तरफा ये सोच के कि जी हम ऐसे करते रहे तो इसके संस्कार खराब हो जाएंगे, ऐसे सेवा नहीं छोड़ देनी चाहिए। और यदि ऐसा हमें लग रहा है तो हमें उसको बता भी देना चाहिए। लेकिन ये तो अच्छा ही है सेवा करना। तो चलो आज तो टाइम हो गया, इसको फिर कल ही शुरू करेंगे। ओ शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं अघाते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं अघाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।